हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि हम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? क्यों मंदिर में घंटियां लगी होती है? क्यों मंदिरों के शेप हमेशा पिरामिड होते हैं? क्यों हम पीपल और तुलसी की पूजा करते हैं? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। फैक्ट नंबर 1, अक्सर हम कहते हैं कि भगवान कण कण में है, तो मूर्तियां स्थापित करने की क्या जरूरत है? क्यों करते हैं मूर्ति की पूजा? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में किसी अन्य धर्म की तुलना मूर्ति पूजा का ज्यादा महत्व है। साइकोलॉजिकली जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उससे रिलेटेड कई सारे थॉट्स हमारे मन में आते हैं। अगर हम एक ही समय में 3 वस्तुओं को देखेंगे तो तीनों से रिलेटेड अलग अलग थॉट हमारे मन में होंगे। वैसे जब हम मूर्ति को देखते हैं तो हमारे मन में आध्यात्मिक और धार्मिक विचार उत्पन्न होते हैं जो हमें एक जगह ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं और हमारे मन को सकारात्मक विचारों से भर देते हैं। इसीलिए आपने भी महसूस किया होगा जब आप किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर होते हैं तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्यों मंदिरों में घंटियां लगी होती है? हमारे पूर्वज किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे। क्या आप जानते हो घंटियों के आकार और धातु की वजह से इसमें से जो ध्वनि तरंगे निकलती है वो बिल्कुल ही जादुई होती है। जब हम मंदिर में घंटी के नीचे खड़े होकर इसे बजाते हैं तो हमारे दिमाग से सारे नकारात्मक विचार और शक्तियां गायब हो जाती है और हमारा शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। गांव में आज भी प्रभात फेरियां निकाली जाती है जिसमें गांव की गली गली में भजन गाते हुए घंटियां बजाई जाती है ताकि गांव में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को फैलाया जा सके। फैक्ट नंबर 3, हम क्यों करते हैं मंदिरों की परिक्रमा? आपने इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि उन पिरामिड्स के नीचे अगर किसी जीव की हत्या हो जाती है या फिर वो मर जाता है तो उसका शरीर कई सालों तक सड़ता नहीं है? खोज में बताया जाता है कि पिरामिड शेप ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है। और आप जानते ही हैं कि हिंदू मंदिरों का आकार भी पिरामिड शेप में होता है जिससे आंतरिक से आ रही ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंदिर के गर्भगृह में इकट्ठा हो जाती है और मंदिर के वातावरण के चारों तरफ फैल जाती है। यही कारण है कि मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाने का रिवाज है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, हम पीपल की पूजा क्यों करते हैं? ना तो हमें पीपल से कोई फल मिलते और ना ही हम इसकी लकड़ियों को जला सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जो कि रात में भी ऑक्सीजन पैदा करता है, इसीलिए इसे भगवानों से जोड़ा गया है और इसकी पूजा की जाती है। फैक्ट नंबर 5, तुलसी की पूजा तो सभी के घर में होती होगी। पीपल के अलावा तुलसी भी एक ऐसा पौधा है जो कि रात और दिन दोनों समय ऑक्सीजन देता है और साथ ही यह ओजोन गैस भी रिलीज करता है जो कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और साथ ही तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकती है। तुलसी में यूजेनॉल नाम का एक कार्बनिक यौगिक होता है जो मच्छर, मक्खी और कीड़े भगाता है, इसलिए इसे घर के सामने लगाना ज्यादा बेहतर है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।